नमस्कार मित्रों। आज बात करेंगे हरिशयनी एकादशी। हरिशयनी एकादशी कब है और हरिप्रबोधिनी एकादशी कब होगी, इस पर चर्चा करेंगे। मैं हूं बागेश्वर से डॉक्टर रमेश कांडपाल। हमारे चैनल में जो मित्र नए आए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे हमारा जो चैनल है हिंदू संस्कृति घर घर तक आपको जो है व्रत त्योहार इसके विषय में बता सके। मित्रों, हरिशयनी एकादशी जिसको देवशयनी एकादशी भी कहते हैं, और हरिप्रबोधिनी वह होती है जिसमें भगवान फिर से जागृत हो जाते हैं। हरिशयनी एकादशी में भगवान जो है शयन को चले जाते हैं। 4 महीने भगवान शयन में रहते हैं और इसी 4 महीने के चतुर्मास व्रत भी प्रारंभ हो जाते हैं। चातुर्मास व्रत जो होते हैं ऋषि मुनियों के लिए, गृहस्थियों के लिए, संतों के लिए, ब्राह्मणों के लिए बहुत ही उत्तम कहे गए हैं। चातुर्मास के जो व्रत करता है वह सीधे भगवान विष्णु को प्राप्त होता है और उसको वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। उसको सारे एकादशियों का पुण्य प्राप्त हो जाता है। उसको सारे विष्णु संबंधी जितने व्रत हैं उतने पुण्यों की उसको प्राप्त हो जाती है। उसको जितने भागवत के पुण्य के बराबर जो है उतने पुण्य उसको प्राप्त हो जाते हैं। तो चातुर्मास का जो व्रत है वह जो कर सके उसको अवश्य ही करने चाहिए। तो यह हरिशयनी एकादशी कब होगी मित्रों? यह हरिशयनी एकादशी की यदि हम बात करें तो हरिशयनी एकादशी का जो व्रत है वह सभी के लिए है 17 जुलाई को। 17 जुलाई 2024 इस दिन हरिशयनी एकादशी का जो है व्रत होगा और इसी दिन जो है तुलसी रोपण भी होगा। तुलसी का जो हम पौधा रोपते हैं तो पौधा लगाते हैं तो 17 जुलाई को उस दिन हमको लगाना चाहिए और उसी दिन से हमारा व्रत शुरू हो जाता है। एकादशी व्रत के साथ साथ चातुर्मास का जो है व्रत प्रारंभ हो जाते हैं, यानी कि 4 महीने के चतुर्मास जिसको कहते हैं। और चातुर्मास में जो गंगा माता जो होती है, नदियां हमारी जो होती हैं, कहते हैं उस समय वो अपने धर्म को प्राप्त होती हैं, इसलिए उस समय उसके गंगा जल को भी हमें लाना नहीं चाहिए घरों में। पहले का गंगा जल हमको यूज करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। और चतुर्मास जब प्रारंभ होगा यहाँ 17 जुलाई से, एकादशी के दिन हम तुलसी पौध रोपण कर देंगे, पौधे लगा देंगे। अब तुलसी को हमने अपने कन्या की तरह यहाँ पर पालन पोषण करना होता है। उसमें नित्य रोज जल देना होता है, उसको टीका लगाना होता है, पूजन करना होता है और सायंकाल दिया जला के, सुबह दिया जला करके आरती इत्यादि हमें करनी होती है। अब यही तुलसी जब बड़ी हो जाती है तुलसी, तो इसका विवाह निकट आ जाता है। जिस दिन विवाह होता है मित्रों, जिस दिन तुलसी विवाह होता है उससे एक दिन पहले, यानी कि हरि प्रबोधिनी एकादशी जिसको हम बोलते हैं, वह एकादशी जब आएगी वह एकादशी कहलाती है हरि प्रबोधिनी एकादशी। वह हरि प्रबोधिनी एकादशी लगभग हमारे इस बार पड़ रही है हरि प्रबोधिनी एकादशी 12 नवंबर को। याद रखेंगे 12 नवंबर को हरि प्रबोधिनी एकादशी है और 13 नवंबर को जो है तुलसी विवाह होगा मित्रों। और कई श्रद्धालु लोग ऐसे हैं जो तुलसी विवाह जो है विधिवत अपनी कन्या की तरह करते हैं और शालिग्राम के साथ जो है विवाह संपन्न करते हैं। तो 12 और 13 नवंबर, 12 नवंबर जो हरि प्रबोधिनी एकादशी है उस दिन चातुर्मास के जो है व्रत भी संपन्न हो जाएंगे और तुलसी विवाह के साथ साथ उनके व्रत का जो है पारायण भी हो जाएगा। तो इसलिए मित्रों, हमें समर्थ जो लोग हैं, जो बीमार नहीं है, जो कुछ बच्चों को छोड़ करके जो सामर्थ्य वाले हैं, उनको चातुर्मास अवश्य करना चाहिए। चातुर्मास करने से जो है बहुत ही उत्तम फल की प्राप्ति होती है। और हरिशयनी से लेकर के हरि प्रबोधिनी एकादशी तक की आपको जो है ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं हूँ बागेश्वर से डॉक्टर रमेश कांडपाल। हमारे चैनल को इस तरह देखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।